ओम श्री गायत्रे नमः। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन। चैप्टर 2 सुप्रजनन हेतु इंद्रिय संयम की अनिवार्यता। मनुष्य जीवन का अर्थ केवल मात्र शरीर और श्वास का समागम नहीं है। यदि जीवन का अर्थ मात्र यही होता तो बिना हाथ सिर पैर के जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे शक्ति, विवेक और सदाचार का अधिकार मिला है। कीटोपम जीवन मनुष्य के लिए न तो योग्य है और न श्रेयस्कर। नीति मर्यादाओं का पालन समाज की सुव्यवस्था हेतु किस तरह जरूरी है, इसका महत्व समझना हो तो यूरोप के कुछ देशों के उदाहरण हमें देखना चाहिए। डेनमार्क, स्वीडन जैसे राष्ट्रों में स्वच्छंद यौनाचार कर कोई बंधन नहीं है। फ्राइडवादी विचारणा वाले समाज शास्त्रियों ने मनोग्रंथियों के निवारण के लिए यही उपयुक्त उपाय पाया है। वहाँ प्रतिवर्ष नग्न मेले आयोजित किए जाते हैं। परिणामतः वहाँ यौन रोगों की बाढ़ आ गई है। साथ ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की सहजता समाप्त होते ही इसका विकृत स्वरूप सामने आया है। सामाजिक नीति मर्यादाओं के पालन की बात तो दूर ही है। इस प्रेरक तत्व को इतना तुच्छ नहीं माना जाना चाहिए। इसकी सामर्थ्य असीम है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ही एक शरीर की उत्पत्ति है जो सृष्टि के अद्भुत आश्चर्यों का परिचायक है। सृष्टा की घोषणा एको हम बहुश्यामी मनुष्य की इसी सामर्थ्य में प्रतिभासित होती है। परंतु यदि मनुष्य अपना सारा जीवन कृमि कीटकों की तरह संतानोत्पादन में ही बिता दें तो यह सामर्थ्य का दुरुपयोग ही हुआ। प्रजनन संबंधी दुरुपयोग जन्म मूले अंततः बहुत ही विघातक सिद्ध होती हैं। पशु पक्षी जगत में इन मूलों की एक झांकी देखकर उन्हें स्वयं पर आरोपित कर इसे भली भांति समझा जा सकता है। प्रजनन प्रक्रिया पशु पक्षियों कृमि कीटकों के जीवन की एक अनिवार्य स्थिति है। इस समुदाय में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो संयम न बरतने के दुष्परिणामों एवं स्वच्छंद यौनाचार से संभावित हानियों पर प्रकाश डालते हैं। सील नामक स्तनपोषी प्राणी उत्तरीय ध्रुव के बर्फीले इलाके में रहता है। मादा सील के कारण पशुओं में
जो लड़ाइयाँ होती हैं उनका सबसे भयावह स्वरूप इन प्राणियों में दृष्टिगोचर होता है। प्रजनन ऋतु आरंभ होते ही इनमें पारस्परिक संघर्ष आरंभ हो जाता है। 40-50 मादा सीलों का मालिक नई मादा लाने के लिए पड़ोसी सील पर हमला करता है। जब तक वह इस संघर्ष में विजय पाता है, वह देखता है कि उसकी स्वयं की मादाओं में से कुछ को कोई और नर अपने साथ ले जा रहा है। नर सील की अधिकांश शक्ति इसी तरह के काम युद्ध में नष्ट हो जाती है। चींटी, दीमक, मकोड़ों आदि में नर केवल एक बार सहवास कर पाता है, क्योंकि तुरंत पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। बिच्छू और मकड़ी में यह हिंसात्मक प्रेम बड़ा विचित्र स्वरूप में लेता है। मादा मिलन के बाद अपना संतुलन खो देती हैं एवं नर को ही मारकर खा जाती हैं। यही स्थिति ईल मछली एवं रेशम के कीड़ों की है। रेशम के कीड़े का कोये से निकलने के बाद एक ही लक्ष्य होता है, मादा से मिलन। इसके तुरंत बाद नर अपने प्राण छोड़ देता है। ईल मछली केवल नर से सहवास हेतु समुद्र के मध्य जाती है। इसके बाद दोनों मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। दोनों के अंडे इसके बाद प्रकृति द्वारा से जाते हैं। फिजी द्वीप में समुद्र के किनारे पलोला नामक एक कीड़ा पाया जाता है। प्रजनन ऋतु आते ही बड़ी संख्या में ये समुद्र की सतह पर तैरने लगते हैं। सहवास में सफल तो एक ही हो पाता है, शेष का पिछला हिस्सा इस प्रयत्न में फट जाता है और इनका जीवन समाप्त हो जाता है। जीव जगत के इन्हीं प्राणियों जैसा जीवन जीने वालों को नर पशु कहा जाता है। अधोगामी प्रवृत्तियों में ही जिसका सारा जीवन नियोजित हो, उससे सामान्य मानवीय कर्तव्य, मानवोचित गुण, सदाचार आदि के पालन की ही अपेक्षा क्या रखी जाए। ऐसे मनुष्य असंयम के दुष्परिणाम स्वयं तो भोगते ही हैं, इसका परोक्ष प्रभाव सारे समाज पर भी पड़ता है। समाज का सारा संतुलन ही इस मानवीय व्यवस्था पर टिका है, जिसमें एक दूसरे के सम्मान की रक्षा की जाती है एवं कुकर्मों में निरत व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति एवं समाज का वही भविष्य होगा जैसा आज पाश्चात्य देशों में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। प्राणी जगत में जिसके उदाहरण निरंतर हमें दिख देते रहते हैं। वस्तुतः यह तथ्य समझने योग्य है कि पशु प्रवृत्तियों को भड़काने वाली और जीवन रूपी संपदा को कुमार्गगामी बनाने वाली कामुकता को परिष्कृत किया जा सकता है। स्थूल यौनाचार के आकर्षण से उसे विरत किया जाना संभव है। यह तभी हो सकता है
जब भावनात्मक श्रेष्ठ संवेदनाओं के साथ उसे जोड़ दिया जाए। यह परिष्कृत स्वरूप ही प्रसुप्ति का जागरण है। काम के साथ जुड़ी उमंग और उत्साह जब विधेयात्मक स्वरूप ले लेते हैं तो फिर ऊर्ध्व गमन ही एकमेव मार्ग शेष रह जाता है। मनुष्य का सृजन ही कुछ इस प्रकार हुआ है कि थोड़ी सी सही दिशा मिलने पर अधोगामी प्रवाह ऊर्ध्वगामी होकर उसका कायाकल्प कर सकता है। प्रकृति ने मस्तिष्क का बाह्य कलेवर हड्डियों के मजबूत कीले के भीतर सुरक्षित रखा है ताकि बाहरी कोई विघातक तत्व, शीत, ग्रीष्म का प्रभाव उसे प्रभावित न कर सके। भीतरी प्रभावों को ग्रहण करने और छोड़ने की गुंजाइश ही रखी गई। मनुष्य अपने चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग से उसे प्रभावित कर सकता है और दिशा दे सकता है। मस्तिष्क की दिशा जिधर चल पड़ती है, जीवन का स्वरूप वैसा ही बन जाता है और उसी आधार पर मनुष्य उन्नति, अवनति, सुख, दुख के परिणाम उपलब्ध करता है। मस्तिष्क मर्मस्थल कहा गया है। उसके ब्रह्मरंध्र में क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान विराजमान है। इस पौराणिक अलंकार में यही रहस्य छिपा पड़ा है कि समस्त दिव्य शक्तियों, सिद्धियों और विभूतियों का केंद्र इस मस्तिष्क को ही कहा जाता है। इसे स्वस्थ एवं समुन्नत रखने के लिए विद्याध्ययन से लेकर विचार विनिमय तक हमें बहुत कुछ करना होता है। तभी इस मस्तिष्क से समुचित लाभ मिल पाता है। यदि उसे कुसंग, दुर्बुद्धि, अशुभ चिंतन आदि से विकृत कर लिया जाए तो समझना चाहिए कि उत्कर्ष की संभावनाएं समाप्त हो गई और भविष्य को अंधकारमय बना लिया गया। ठीक इसी प्रकार जननेन्द्रिय का महत्व है। उसे मात्र मूत्र त्याग अथवा घिनौने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया। उसमें स्वास्थ्य संरक्षण से लेकर दीर्घ जीवन तक के सारे सूत्र बीज रूप में विद्यमान है। इसलिए इसे भी ऐसी जंघाओं के मांसल किंतु अति कोमल परिधि के दायरे में प्रकृति ने प्रतिष्ठापित किया है। इस सुरक्षात्मक व्यवस्था के पीछे प्रकृति का यही निर्देश सन्निहित है कि इस मर्म स्थल का उपयोग अति सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ ही किया जाना चाहिए। उसे निम्न स्तर के क्रीड़ाकलाप का खिलौना बनाकर अपनी शारीरिक क्षमताओं पर कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए। नर नारी का सामान्य मिलन जितना उपयोगी है, उतना ही वासनात्मक संपर्क से खतरा भी है। दोनों का स्वरूप और महत्व अलग अलग है। प्रतिबंधित व्यक्ति सानिध्य नहीं, यौन मिलन किया जाना चाहिए।
यह ध्यान रखा जाए, वासनाओं का उभार एक अलग चीज है, जिसका सामाजिक नर नारी संपर्क से कोई विशेष संबंध नहीं। पुरुष दुकानदारों के यहाँ सामान खरीदने दिन भर औरतें जाती और बात करती हैं। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, न कोई किसी की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण उस विशेष मनस्थिति में उत्पन्न होता है जिसमें यौन संपर्क की अभिलाषा भी रहती है। यदि इस भाव स्थल को पहले से ही निर्मल बना लिया जाए तो बात भले ही नव यौवन की हो, सामने वाले रूपवान पक्ष के लिए भी आकर्षण पैदा न होगा। यह बचाव इसलिए आवश्यक है कि यौन संस्थानों में अद्भुत विद्युत धाराएं प्रवाहित करने वाला शक्ति केंद्र विराजमान है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। वस्तुतः यह नामकरण बहुत ही समझबूझकर किया गया है। यही शरीर के अंतर्गत काम करने वाले सारे क्रियाकलाप, उत्साह, स्फूर्ति, कोमलता, आकर्षण, आरोग्य, दीर्घ जीवन आदि का मूलभूत आधार है। इसकी अवांछनीय छेड़खानी करने से हम काम क्षमता को एक प्रकार से नष्ट भ्रष्ट ही कर डालते हैं। नर में प्राण और नारी में रई शक्ति की प्रधानता है। उन्हें आध्यात्मिक भाषा में अग्नि और सोम कहते हैं। विज्ञान के शब्दों में इन्हें धन और ऋण विद्युत धारा पुकारते हैं। इनमें स्वभावतः आकर्षण है, एक दूसरे के समीप आकर अपनी अपूर्णता पूर्ण करना चाहते हैं। जहाँ तक सामान्य संपर्क का संबंध है, वहाँ तक यह विनिमय उपयोगी है। सभी जानते हैं कि बिना बाप या भाई की लड़की और बिना माँ या बहन का लड़का मानसिक दृष्टि से अपूर्ण विकसित पाया जाता है। प्रतिपक्षी वर्ग का संपर्क व्यक्तित्व के विकास के अनेक द्वार खोलता है। एकांकी अलग थलग पड़ा जीवन क्रम कुंठित और मूर्छित होता चला जाता है। विधवा और विधुरों की मृत्यु संख्या, रोगग्रस्तता एवं शारीरिक दुर्बलता विवाहितों की अपेक्षा कहीं अधिक पाई जाती हैं। पर्दे में रहने वाली महिलाएं हर दृष्टि से पिछड़ती चली जाती हैं। यह सामान्य प्रतिपक्षी संपर्क से वंचित होने का ही दुष्परिणाम है। यदि जन संपर्क में नर नारी जैसी बाधा उपस्थित न की जाए तो इससे व्यक्तित्वों के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वरन सहायता ही मिलेगी। यदि मन में काम विकार जाग पड़े तो प्रतिपक्षी वर्ग के साथ सामान्य संपर्क की मर्यादा तोड़कर यौन संबंध स्थापित करने की अभिलाषा होती है। दोनों विद्युत धाराएं समीप आने के लिए मचल उठती हैं और उससे सामाजिक काम विकृति तो प्रत्यक्ष ही फैलती हैं। शारीरिक मानसिक गड़बड़ी भी कम नहीं उभरती। व्यभिचार के पीछे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि सामान्य स्तर के व्यक्ति
अपने दाम्पत्य जीवन तथा परिवार के प्रति निष्ठावान नहीं रहते। दूसरी जगह आकर्षण चला जाने से अपना परिवार उस स्नेह सौजन्य के लाभ से वंचित होने लगता है जो सामान्यतया किसी सद्गृहस्थ के लिए आवश्यक हैं। परिवार व्यवस्थाएं गड़बड़ाने न लगें, गृहस्थ अपनी अपनी धुरी पर टिके रहें, इस दृष्टि से व्यभिचार को हेय माना गया, पर यह कोई अविच्छिन्न मर्यादा नहीं है। आवश्यकता अनुसार इसमें हेर फेर भी होते रहते हैं। जर्मनी में जब पिछले महायुद्ध के समय बहुत मारे गए और नारियों की संख्या अधिक रह गई, तो तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एक पुरुष कई पत्नियां रख सकें, कानून में ऐसे सुधार किए गए। सामान्यतया ईसाई देशों में एक पत्नी एक पति ही कानून रहता है। इसी प्रकार देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में यह आम रिवाज है कि भाइयों में से एक बड़े भाई का विवाह होता है। जो पत्नी आती हैं वह सब छोटे भाइयों की भी उपपत्नी होती है। बच्चे उन जन्मदाताओं को बड़े पिताजी, मंझले पिताजी, छोटे पिताजी आदि कहकर संबोधित करते हैं। वहाँ इस विवाह पद्धति को कोई न व्यभिचार कहता है न बुरा मानता है। उनका कहना है कि हम उन पांडवों की संतान हैं जिनने एक द्रौपदी से ही पांचों ने अपना दाम्पत्य जीवन निभा लिया था। जहाँ तक उथले स्तर पर बहुपत्नियों का संबंध है, वहाँ तक उसे सामाजिक स्तर का परिवार जीवन में विकृति उत्पन्न करने वाला पाप ही कहा जा सकता है। यदि कहीं ऐसी गड़बड़ न होती हो और गृहस्थ सद्भाववतः यथावत बना रहता हो, तो उस दोष का परिमार्जन हो जाता है, जिसके कारण एक से अनेक का दाम्पत्य जीवन गर्हित या वर्जित घोषित किया गया है। कृष्ण ने बहुपत्नी और द्रौपदी ने बहुपति का सफल प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि पारिवारिक जीवन में विकृति उत्पन्न किए बिना यौन संपर्क को विस्तृत किया जा सकता है, पर यह हर किसी के बस की बात नहीं। इस प्रयोग में बहुत ऊंचे या बहुत नीचे व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। अस्तु सामान्य समाज व्यवस्था में एक पत्नी या एक पति प्रथा का ही प्रचलन है, जो उचित भी है और आवश्यक भी। प्राचीन काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकने की क्षमता से संपन्न न होने पर पति अपनी पत्नी के लिए अन्य उपयुक्त व्यक्ति से यौन संपर्क करने की आज्ञा देते थे और उस आधार पर जो बच्चे होते थे उन्हें सम्मानित नागरिक ही माना जाता था। विचित्र वीर्य ने अपनी पत्नियों की व्यास जी द्वारा ऐसे ही नियोग की व्यवस्था की थी और उत्पन्न हुए तीनों बालक पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर वैद्य संतान से वंचित नहीं हुए थे। आज के लोगों की मनस्थिति दूसरी है, इसलिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी। उन दिनों
व्यक्ति अधिक उदार और उत्तरदायी होते थे। नियोग की प्रथा रहने पर भी कोई अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों में गड़बड़ाता न था। उन दिनों की बात दूसरी थी, पर अब जबकि छोटी तबीयत के लोग तनिक से आकर्षण में अपने घर बिगाड़ने लगे तो एक पत्नी या एक पति की मर्यादा ही उचित है। नर नारी संपर्क की अभिवृद्धि में जो खतरा है उसे समझने के लिए हमें अधिक गहराई तक विचार करना होगा। सामाजिक मान के रूप जहाँ तक परिवार विग्रह के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का सवाल है, वहाँ यदि उच्च स्तरीय संपर्क हो तो उस संबंध में थोड़ी उपेक्षा भी की जा सकती है। पर इस संदर्भ में अधिक कड़ाई बरतने का अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यौन संपर्क नर नारी की अति महत्वपूर्ण विद्युत शक्ति की एक दूसरे में अति तीव्रता पूर्वक प्रवाहित होती हैं। यदि वह प्रवाह उपयुक्त न हुआ तो आंतरिक क्षमता का भयानक ह्रास और विद्रूप प्रस्तुत होता है। शक्ति का नियम यह है कि अधिक स्वल्प समर्थता की ओर भागती हैं। दो तालाबों को यदि एक नाली खोदकर परस्पर मिला दिया जाए तो ऊंचे तालाब का पानी नीचे तल के तालाब की ओर बहना आरंभ कर देगा और वह प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पानी एक लेवल पर नहीं आ जाता। एक रोगी और दूसरा निरोग व्यक्ति यदि यौन संपर्क करेंगे तो प्रत्यक्षतः रोगी को लाभ और निरोग को हानि होगी। एक की सामर्थ्य दूसरे में प्रवाहित होगी और नर या नारी जो भी दुर्बल होगा लाभ में रहेगा और सबल को घाटा उठाना पड़ेगा। यह बात शरीर संबंधी स्थिति पर जितनी लागू होती है उससे 1000 गुनी अधिक मनः स्थिति पर लागू होती हैं। ओछे स्तर के दुष्ट, दुराचारी, व्यसनी और अनाचारी व्यक्तियों से यौन संपर्क बनाने वाला दूसरा पक्ष अपनी आत्मिक विशेषताओं को खोता चला जाएगा। इसी प्रकार मंद बुद्धि और प्रतिभा संपन्नों के बीच इस प्रकार का प्रत्यावर्तन निश्चित रूप से समर्थ पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। उच्च स्तरीय प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्तियों में स्वभावतः कितने ही महत्वपूर्ण चेतन तत्व भरे पड़े होते हैं। उन्हीं के आधार पर उन्हें आश्चर्यजनक सफलताएं मिलती हैं। यदि उस शक्ति स्रोत को वे काम क्रीड़ा में खर्च करने लगे तो धीरे धीरे अपना कोष समाप्त करते चले जाएंगे। इसलिए प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को उच्च स्तरीय बौद्धिक अथवा आत्मिक गुण संपन्नों को ऐसे विनियोग करने से रोका गया। ब्रह्मचर्य ऐसे लोगों के लिए अधिक आवश्यक हैं। घटिया शरीर स्थिति और मन स्थिति का व्यभिचार करें तो उसे उतना घाटा नहीं है जितना मनोबल और आत्मबल संपन्न लोगों को इस शरीर बल की तुलना में मनोबल का मूल्य अत्यधिक है। पुष्ट शरीर
और दुर्बल शरीर का यौन संपर्क स्वस्थ पक्ष को थोड़ी सी ही शारीरिक क्षति पहुंचाता है, पर मनोबल और बुद्धि बल तो प्रत्यक्ष प्राण है। वह तनिक अवसर पाते ही प्रचंड प्रवाह की तरह विद्युत गति से दौड़ पड़ता है और निम्न स्तर के पक्ष में स्थिर कर अपनी भारी हानि कर लेता है। दुर्बल मनोबल वाला पक्ष थोड़ा लाभ उठा ले यह ठीक है, पर उससे प्राण शक्ति संपन्न पक्ष अपनी प्रतिभा खोकर उस प्रयोजन को पूरा कर सकने में असमर्थ हो जाता है, जो अनेक दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण होते हैं। विवाह वस्तुतः व्यक्ति विनियोग की दृष्टि से अतीव सतर्कता के साथ ही किए जाने चाहिए। जोड़ा ठीक हो तो ही उसकी सार्थकता है, अन्यथा उससे लाभ से भी अधिक हानि की संभावना रहती है। भोजन पका देने या बच्चे पैदा करने का लाभ उतना महत्व का नहीं जितना कि प्राणों के प्रत्यावर्तन का, जिसका व्यक्तित्व जितना घटिया होगा, गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से जिसका स्तर जितना नीचा है, उसमें आंतरिक क्षमता उतनी ही स्वल्प होगी। कई व्यक्ति शरीर से सुंदर और पुष्ट दिखते हुए भी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण बहुत ही दीनहीन होते हैं। इसके विपरीत शरीर से क्षीण दिखने वालों का प्राण बल भी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण बहुत प्रबल रहता है। यौन संपर्क से प्रत्यावर्तन शरीरों का नहीं प्राण का होता है। शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप प्राण है, शरीर या कलेवर नहीं। प्राण की पुष्टि परिपक्वता केवल उत्कृष्ट व्यक्तियों और श्रेष्ठ प्रतिभा संपन्नों में ही संभव है। ऐसे व्यक्ति अपनी उस विभूति को क्रीड़ा कल्लोल में खर्च करके छूछ न बन जाएं और विश्व की महती सेवा कर सकने के पुण्य से वंचित न हो जाए, इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। काम विकार आंधी तूफान की तरह होते हैं और बिना पात्र कुपात्र का भेद किए बादलों की तरह चाहे जहां बरस पड़ते हैं। यदि यह संपर्क वैद्य अथवा उपयुक्त नहीं है तो इससे बहुत प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होगी। विवाह हो या व्यभिचार, प्राण शक्ति का विनियोग समान रूप से अपना वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। घटिया स्तरहीन प्राण और ओछे व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाकर न पत्नी को लाभ मिलेगा न प्रेयसी को। न पति का कल्याण है न प्रेमिका का। यौन संपर्क एक प्रकार से अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पूंजी का आत्मसमर्पण है। अविवेक पूर्वक चाहे जहां चाहे जिसके साथ बिना उसकी आंतरिक स्थिति को परखे यदि शरीर आकर्षण अथवा इंद्रिय प्रेरणा से प्रेरित होकर ये किए जाएंगे तो उसमें समर्थ पक्ष को बहुत तरह की बहुत गहरी क्षति उठानी पड़ेगी। तनिक भी क्रीड़ा उसे बहुत महंगी पड़ेगी। नर नारी का समाज संपर्क यदि व्यभिचार तक बढ़ चले तो निसंदेह
यह बहुत हानिकारक हैं। इससे मनोबल उन्नत न होगा, बहुत घाटे में रहेंगे। प्रतिभाएं कुंठित होती चली जाएगी और उच्च व्यक्तित्वों के दुर्बल होने से समाज को भारी क्षति होगी। यों शरीर संपर्क की मर्यादा का व्यतिक्रम भी कम हानिकारक नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को भी बहुत दिन बाद यदा कदा ही काम सेवन की बात सोचनी चाहिए। यदि वे आए दिन इसी मखौल में उलझे रहे और अपने ओजस को गंदी नालियों में बहाते रहे तो उन्हें शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता का शिकार ही नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि मनोबल, आत्मबल और प्राण शक्ति की पूंजी से भी हाथ धोना पड़ेगा। काम सेवन में जिनकी अति प्रवृत्ति है वे अपनी ही पूंजी नहीं चुकाते वरन साथी का भी सर्वनाश करते हैं। अपने समाज में नारी की शारीरिक और मानसिक दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण उनके पतियों द्वारा बरती जा रही अत्याचारी रीति नीति हैं, जिसके कारण उन्हें विवश होकर अपने अच्छे खासे स्वास्थ्य की बर्बादी सहन करनी पड़ी। यदि संयम से गृहस्थ जीवन चलाया गया होता तो न कोई नारी बंध्या होती, न किसी को प्रदर जैसे रोगों का शिकार बनना पड़ता। जितनी संतान भली प्रकार पलित नहीं की जा सकती, उतनी पैदा करके गृहस्थ जीवन का उद्देश्य और आनंद नष्ट कर लेना भी यौन संपर्क की मर्यादाओं का अतिक्रमण ही है। ऐसे अविवेकी साथी को पाकर किसी गृहस्थ को विवाह का आनंद मिलेगा? यौन संपर्क की जिसमें खुली छूट है, उस विवाह के करने से पूर्व ही 1000 बार सोचना चाहिए कि साथी का प्राण तत्व किस स्तर का है। उसकी विचारणा, भावना, गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, मनोबल जैसे उच्च तत्वों को स्थिति क्या है। यदि ऐसा नहीं ढूंढा गया और यों ही किसी नर तनुधारी से विवाह कर लिया गया तो उससे शरीर को क्षीण करने के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जनेंद्रियों का संपर्क ही काम उल्लास नहीं, वरन उच्च भावना संपन्न व्यक्तित्वों का परस्पर आंतरिक आदान प्रदान ही वह आनंद प्रदान कर सकता है जिसे भौतिक जगत का सर्वोपरि सुख माना गया है और जिसकी तुलना ब्रह्मानंद से की गई है। प्रकृति और पुरुष का संयोग ही इस सृष्टि में आनंद और उल्लास की तरंग प्रवाहित कर रहा है। केवल उच्च स्तरीय भावनाओं से संपन्न नर नारी ही एकांत मिलन का वह आनंद ले सकते हैं जो शक्ति को किसी तरह नष्ट नहीं करता वरन असंख्य गुनी बढ़ा देता है। काम सेवन आम तौर से हानिकारक ही माना गया है, पर उन अपवादों से लाभदायक, शक्ति संवर्धक और उत्कर्ष में सहायक भी सिद्ध हो सकता है। नहीं तो उन आत्माओं का शारीरिक ही नहीं आत्मिक मिलन भी संभव होता है, पर ऐसा होता कहाँ है? ऐसे जोड़े मिलते कहाँ है? जब तब वैसी स्थिति प्राप्त न हो, केवल इंद्रिय सुख के लिए काम सेवन एक क्षणिक आवेश
और हानिकारक कार्य ही सिद्ध होता है। इसलिए यौन संपर्क में बहुत ही सावधानी बरतने और जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य पालन करने की मर्यादा नियंत्रित की गई है, वही सर्वोपयोगी भी है। चैप्टर 2 पार्ट 1 समाप्त।